खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, नेता तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन शायद ही कोई इतना प्रभावशाली नेता देखा होगा जिसने प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है कि वो ओवरफ्लो होकर खुद बाहर आने लगती है। ऐसे नेता कई बार अपने बयानों और हरकतों से आए दिन अपनी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं और पार्टी के दूसरे नेताओं और प्रवक्ताओं के पास एक ही काम बच जाता है, उनके बयानों और हरकतों का बचाव करना। ऐसे में मुझे एक बात याद आ रही है, किस्सा याद आ रहा है एक पिक्चर का। आपने 3 इडियट्स नाम की मूवी तो जरूर देखी होगी और आपको एक कैरेक्टर भी उसमें दिखा होगा जिसका नाम होता है चतुर। तो ये फनी चतुर नाम का और उसका वो सीन आपने जरूर देखा होगा जिसमें भाषण देते हुए चमत्कार को बलात्कार पड़ता है और एक बार नहीं बार बार पड़ता है। आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी भी उसी चतुर के बयान देते रहते हैं, जैसे कि एक बार उन्होंने बयान दिया था मध्य प्रदेश में औरतों की रैली को संबोधित करते वक्त बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए बलात्कार और भ्रष्टाचार में कंफ्यूज हो गए थे और उनका वो वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ। सन 2014 के लोकसभा इलेक्शनों में चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद सोनिया गांधी अपना भाषण दे रही थी और साइड में खड़े राहुल गांधी लगातार गंभीर बातों को सुनकर भी मुस्कुरा रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जब भी कोई बयान देता हूं तो संता बनता की तरह उसका सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगता है। मैं कुछ भी बोलूं उसे कोई सीरियसली लेता ही नहीं। आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है? तो कुछ ऐसे ही विचार आज राहुल गांधी के जहन में जरूर घूम रहे होंगे। अब कोई राहुल गांधी को यह समझाए कि उनके उल्टे पुल्टे बयानों से ही उनका मजाक बनता है, इसीलिए कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। मन की बोलने की आजादी इस देश में सबको है, लेकिन ऐसे ही मजाक बना लेना, वो भी भरी सभा के सामने, तो ऐसे मन की एक ही बात आती है कि बस आप इतना करिए, आपसे ना हो पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर रैली बुलाई थी। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए बुलाई गई इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने रैली में भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने आम लोगों के लिए जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस रैली में आखिर वही हुआ जिसको लेकर लोग अनुमान लगा रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर बोलना शुरू किया, अचानक उनकी जुबान लड़खड़ा गई या यूं कहें कि फिसल गई और ऐसी फिसली कि लोग ठहाके लगा के हंसने लगे। मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए देश के सामने खड़े जरूरी मुद्दे भी उठाए, लेकिन जैसे ही उनके राजनीतिक विरोधियों ने रैली का एक वीडियो क्लिप शेयर किया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी को उस बात का अंदाजा नहीं रहा और भूल सुधार नहीं किया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि आपको आज जो बेरोजगारी दिख रही है वो आने वाले समय में और बढ़ेगी। आपको एक तरफ बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई की। ऐसे ही बात वो कर ही रहे थे कि राहुल गांधी ने आगे जिक्र किया पेट्रोल और डीजल का। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सरसों की तेल की कीमतें बता रहे थे कि इसके पास 2014 की कीमत और अब हो चुकी कीमत की एक लिस्ट भी थी उनके पास में, जिसे देखते हुए वो बता रहे थे। जिस लिस्ट में पहले पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल के दाम बताए गए थे, आगे आटे की कीमत की तुलना भी की गई थी। क्योंकि पहले की चीजें लीटर में बताई जाने वाली थी, तो राहुल गांधी आटे के लिए यूनिट के तौर पर किलोग्राम की जगह लीटर ही बता दिए। बस फिर क्या था, लोगों ने राहुल गांधी के भाषण का ये क्लिप निकालकर सोशल मीडिया पर ऐसा उछाला कि अब मीम्स की बाढ़ आ गई है। हालांकि राहुल को तुरंत इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी जुबान से केजी में भाव बताकर गलती कर दी है, लेकिन सुधार भी उन्होंने किया और जब तक वो सुधार करते, लेकिन उन्होंने जो गलती पहले की थी वो तो हो चुकी थी। तो आखिर क्या सोचकर राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया या फिर इस तरीके की बात की? क्या उन्हें ये नहीं पता कि आटा किलो में आता है कि लीटर में? खैर, ये पहली बार नहीं है जब राहुल किसी गंभीर मसले में भाषण दे रहे हो और फंबल कर गए हो। कभी स्टीव जॉब्स को माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बता रहे हैं, तो कभी आलू से सोना बनाने वाली मशीन की बातें करते हैं और अब आटा को लीटर में तोलते हुए दिखाई देते हैं। वैसे गलती इंसान से ही होती है और अपनी गलतियों से इंसान को सबक भी लेना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो एक गलती बार बार करते रहते हैं। अब तो लगता है कि उनकी ये फितरत बन चुकी है। राहुल गांधी का आलू से सोना निकालने वाला बयान तो याद ही होगा। 2017 के गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में बयान दिए थे, तब खूब मजे लिए थे लोगों ने। उन्होंने रैली में मौजूद लोगों से ये कह दिया था कि एक तरफ से आलू डालोगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा।
यही नहीं, साल 2017 में दिए इस बयान को 2018 के एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया गया था। आलू से सोना निकालने वाली बात के बाद से ऐसे कई मौके आए जब राहुल गांधी की जुबान भरे मंच से फिसल गई और अर्थ का अनर्थ हो गया। और ये देखिए, राहुल गांधी ने अब तक और क्या क्या बोले हैं। राजनीति आपकी कमीज और पैंट की होती है। अगर भारत एक कंप्यूटर है तो कांग्रेस उसका डिफॉल्ट प्रोग्राम है। गुजरात यूके से भी बड़ा है। भारत यूरोप और अमेरिका को मिलाने पर भी उससे बड़ा है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कैसे मदद करेंगी? गरीबी महज एक मनोदशा का नाम है। मैं यूपी के किसानों के लिए आलू की फैक्ट्री नहीं खोल सकता। अब राहुल गांधी का किसी भी रैली में एक मकसद होता है, तो वो ये होता है कि वो बीजेपी पर किस तरीके से हमला बोले। लेकिन इस बार वो खुद के बोले हुए शब्दों से ही निशाने पर आ गए हैं, तो फिर बीजेपी उन्हें कहां छोड़ने वाली थी। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह कहा कि गांधी का जो बयान था मुद्रास्फीति पर, वो बोल रहे थे उन्हें यही नहीं पता कि आलू जमीन के ऊपर उगते हैं या नीचे, उन्हें नहीं पता कि आटा ठोस होता है या तरल, लेकिन फिर भी वो हर विषय पर बोलते हैं। इसके बाद कई लोगों ने एक के बाद एक ट्वीट किए और राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई। राहुल गांधी की शख्सियत में ऐसा क्या है कि वो पूरे देश के लिए एक मजाक बन जाते हैं, या फिर ये कहें कि कॉमेडी ऑफ एरर बनकर रह जाते हैं। एक होता है जानबूझकर कॉमेडी करना, दूसरा होता है जाने अनजाने में ऐसी बात मुंह से निकल जाना या कोई ऐसी घटना घट जाना कि मजाक बन जाए। राहुल गांधी दूसरे फिल्म के कॉमेडियन है। अनजाने में ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे कि वो उनका खुद का ही मजाक बन जाता है। राहुल गांधी अपने फन में पूरी तरह से माहिर है। रोजाना खबरों में बने रहने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो ऐसे रायता फैला देते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी उसे समेटते समेटते आधी हो जाती है। तो आपका क्या कहना है राहुल गांधी के इस आटे वाले लीटर वाले बयान के ऊपर? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और अगर आपने भी आटे को लीटर में खरीदा है तो ये भी मुझे लिखकर बताइएगा जरूर। खैर, राहुल गांधी जो हमेशा ही अपने भाषण के लिए चर्चाओं में रहते हैं, अब उम्मीद यही रहेगी और आशा यही रहेगी कि अगली बार जब भी राहुल गांधी किसी भाषण को देने जाए या पढ़ने जाए तो उससे पहले पूरी तैयारी कर ले। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए खबर इंडिया। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।